भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और पारित होने के बाद 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान पूरे विश्व के संविधान से एक अलग पहचान रखता है। साथ ही भारतीय संविधान में ऐसे खास गुण हैं जो सबसे अलग भूमिका अदा करता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, जो एक खास बात है क्योंकि बिना लिखित संविधान का मान नहीं होता। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होता है जो इसे और भी खास बना देता है। दूसरा, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। लचीला संविधान वह है जिसमें सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान संशोधन की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक 3 प्रकार के संशोधन प्रदान करता है। तीसरा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है क्योंकि यह सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है तथा किसी विशिष्ट धर्म को समर्थन नहीं करता। इसमें किसी के भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। चौथा, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा भारत सरकार के अधिनियम से लिया गया है तथा दार्शनिक हिस्सा अमेरिका और आयरिश संविधान से प्रेरित है। राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। पांचवा, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी जगह राज्यों में रह रहे उसे एक व्यक्ति माना जाएगा। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार एकल नागरिकता ने निस्संदेह भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा की है। छठा, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप में काम करता है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है तथा इसके नीचे भी अदालत होता है जिसे जिला अदालत कहा जाता है। सबसे नीचे निचली अदालत की व्यवस्था है। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। सातवां, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों का हकदार है और ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत है। आठवां, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल स्थिति के बावजूद चुनाव में वोट देने का हकदार है तथा इसके माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। नौवां, आपातकाल का प्रावधान। देश में कभी कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है जब सरकार को सामान्य रूप से नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसका काम देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना है। मुख्यतः 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है: युद्ध या विद्रोह आपातकाल, संवैधानिक विफलता आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल। निष्कर्ष। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान से खास और अलग है और इसमें सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा है, जिससे देश एकता और अखंडता का रूप लेता है।